स्वर्ग धरती ते उतर आया है। कलयुग विच त्रेता युग दे दर्शन हो रहे ने। ख्वाब किन्ना ही सोना क्यों ना होवे, ओ अयोध्या नगरी जिहा सोना नहीं हो सकता। तसव्वर किन्ना ही शानदार क्यों ना होवे, और राम मंदिर जिहा दिव्य नहीं हो सकता। अयोध्या दा श्री राम मंदिर किसे राजा दा शानदार महल नहीं, सगों ये लगातार संघर्ष, त्याग अते बलिदान दा प्रतीक है, जिहड़ा भगवान श्री राम दी नगरी अयोध्या अते श्री राम मंदिर दे लई लखां करोड़ां हिंदुस्तानियां ने कीता। हुण जदों श्री राम मंदिर दी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, रामलला अपने धाम दे विच आउण वाले ने। अजिहे विच उन्हां त्यागियां अते बलिदानियां दी कहानी देश दे हर नुक्कर तो सामने आ रही है। साडे सामने कई अजिहियां शख्सियतां ने जिहड़ी ना सिर्फ उन्हां संघर्षां दी गवाह ने, सगों उन्हां संघर्षां दी हमराही भी ने। उस मुहिम दा हिस्सा बन के खुद नूं वडभागा महसूस करदे ने। 1990 ਦੇ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਰਥ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। 23 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। पूरे देश चों हजारां लखां लोग अयोध्या ਲਈ रवाना हो गए। वो तस्वीर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज के सामने हजे भी जूंदी है। जानते हैं कि जब 1990 और 92 का समय था, जब वहां कार सेवक पहुंचे थे, तो उनमें से एक अनिल विज भी थे। किस तरह का मंजर रहा था, किस तरह का माहौल रहा था, उनसे बातचीत करते हैं। विज साहब, एक आपको कहीं ना कहीं खुशनसीबी होगी कि आप उनमें से हैं जिन्होंने संघर्ष भी किया और अब मंदिर बनते हुए देख रहे हैं, रामलला को वहां प्रतिष्ठित होते हुए देख रहे हैं। मैं भी गया था अंबाला से। हम काफी लोग थे। शाम को 6 बजे के करीब गाड़ी चली थी। उस गाड़ी में काफी लोग हम गए थे। रास्ते में जगह जगह पर पुलिस पकड़ पकड़ के उतारती जा रही थी लोगों को, लेकिन हम एक छोटी टोली लखनऊ तक पहुंच गई। लखनऊ में गाड़ी जाकर बाहर यार्ड में खड़ी हो गई तो वहां शोर मच गया कि रेलवे स्टेशन पर तो बड़ी पुलिस है, यहीं उतर जाओ। हम लोग उतर गए। कोई पता नहीं कहां उतरे हैं, और हम आगे चलते रहे। थोड़ी देर बाद हमें पता लगा कि हम तो एक ऐसे मोहल्ले में आ गए हैं जहां पर हमारे लिए खतरा हो सकता है। लेकिन तभी कुछ लोग मोटरसाइकिल पर आए। उन्होंने कहा कि आप गलत जगह आ गए हो, यहां कुछ भी हो सकता है, परंतु ये एक मंदिर है, आप मंदिर में चले जाओ। वो कुछ भी करेंगे, मंदिर को नुकसान नहीं पहुंचे। पुलिस तो बचते बचाते अनिल विज जेल पहुंच गए, पर रामलला दे दर्शनां दा जोश घट नहीं होया। तो हम जो बचे हुए लोग थे, 25-30 लोग थे, हम वो मंदिर में चले गए। फिर वहां से पुलिस को किसने बताया, किसने नहीं बताया मालूम नहीं। पुलिस की बस आ गई और हमें बस में भर के वो पहले लखनऊ ले गए। फिर लखनऊ में पता लगा कि जेलें तो भरी हुई थी सारी,
कि इनको उन्नाव जेल में भेज दो। हम उन्नाव जेल में चले गए। 10-15 दिन वहाँ पर उन्नाव जेल में रहे, फिर सारों को छोड़ दिया गया और हम भी वहाँ से निकलकर फिर हमने कहा हम तो अयोध्या होके ही जाएंगे जी। तो अयोध्या दर्शन करके ही हम फिर वापस अपने अपने स्थानों पर आए। ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ 1990 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ 1992 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਡਭਾਗਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। वो सारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं भी इस इतिहास का एक हिस्सा हूं। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁप्ता भी ਨੇ। उस दौरान जो दृश्य देखने को मिले, हम तो यहाँ से चंडीगढ़ से लगभग 100 लोगों का जत्था ट्रेन के द्वारा अयोध्या के लिए रवाना हुआ, लेकिन सीआईडी बहुत ज़्यादा थी, पुलिस चप्पे चप्पे पर थी। कहीं ना कहीं से खबर लग गई, हमें टुंडला रेलवे स्टेशन के ऊपर लगभग रात के 2-2:30 बजे के करीब उतार लिया गया। और सीआईडी या उनकी जो नीति थी इतनी चतुर थी कि उन्होंने हमारे एक जो मुखिया थे उनका नाम लेकर के आवाज लगाई, राजेंद्र जी। तो उनको लगा राजेंद्र जी को कि शायद मेरे को पुकार रहे हैं, कोई कार्यकर्ता पुकार रहा है। जब उन्होंने कहा हाँ जी, और तभी उन्होंने उसी टाइम उनको कहा कि आप नीचे आ जाइए। और उसके पश्चात ये आदेश था कि जहाँ पर भी इस प्रकार कोई हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे राजेंद्र जी, उस टाइम माननीय संघ चालक थे, जहाँ पर भी अगर वहाँ उतरने को कहेंगे तो सभी ने उसी स्टेशन पर उतर जाना है। वहाँ रेलवे स्टेशन पर उतर करके हमें वहाँ से आगरा ले जाया गया बसों के अंदर। आगरा जब पहुँचे तो रात हो चुकी थी, लगभग 11 बजे थे। लेकिन वहाँ के जो हिंदू संगठन थे, आर्य समाज के मंदिर के लोग थे, उन्होंने वहाँ पर हमारे पहुँचने के ऊपर भव्य स्वागत भी किया और रात्रि भोज बहुत अच्छे ढंग से हमें सभी जो साथी थे उनको करवाया। ਗਿਆਨਚੰਦ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। जब हम जेल में थे, जिस प्रकार की घटनाएं हुई, जिस प्रकार से गोलियां चली, वहाँ जो कुठारी बंधु थे वो ऑन द स्पॉट मार दिए गए। बहुत सारे जो कार सेवक थे, राम भक्त थे, उनकी हत्या हुई। लेकिन क्योंकि मुलायम सिंह जी की सरकार थी और कोई दर्द या किसी प्रकार का उनके मन के अंदर इस बात का एहसास नहीं था कि लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन वो संघर्ष था, वो जो उस टाइम कुठारी बंधुओं की हत्या हुई थी, वो मन के अंदर कहीं पीड़ा थी। फिर 1992 के अंदर संगठन की तरफ से आदेश हुआ कि हमने कार सेवा के लिए अयोध्या चलना है। तो फिर हम दोबारा अयोध्या के लिए निकले। उस समय हमने 2 बसें की। 2 बसें करके हम सीधे अयोध्या पहुंचे। वहाँ 2 दिन वहाँ पर अयोध्या के अंदर रहने का अवसर मिला। तो उसके बाद जब वो धराशायी हुआ तो ये आदेश आया कि बीएसएफ आ रही है, मिलिट्री आ रही है, और हमने रामलला को विराजमान करके ही यहाँ से वापस लौटना है। चाहे वो कच्ची वहाँ पर पैड़ियाँ बना करके, सीढ़ियाँ बना करके उनको एक तरपाल के नीचे उनको विराजमान किया गया। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। पंचकुला के यवनिका गार्डन विच प्राण प्रतिष्ठा नूं लैके खास समागम की तैयारी की गई है। वहीं अगर
यवनिका गार्डन की बात करें, पंचकुला के यवनिका गार्डन में आप देख सकते हैं कि 2 दिवसीय जो राष्ट्रीय स्तरीय चित्रकला कार्यशाला लगाई गई है और वो संस्कार भारती की ओर से लगाई गई है। और आप देखेंगे कि किस तरह से पूरा जो पार्क है वो राम में कर रखा है, कि राम के पोस्टर, और पोस्टर भी ऐसा नहीं है कि किसी कलाकार से बनवाए गए हैं, आम आदमियों के द्वारा ये पोस्टर बनाए गए हैं। यहाँ खाली जो पेपर इन्होंने लगाया था उसके बाद पोस्टर्स बनाए गए हैं। कितनी अच्छी कला जो है वो आप देख सकते हैं कि की गई है, और हर एक पोस्टर अपने आप में कुछ ना कुछ कहता है। राम भगवान के जो पोस्टर हैं उसमें हनुमान दिख रहे हैं, सीता माता दिख रही है, हर एक पोस्टर अपने आप में जीवंत कहीं ना कहीं चीज लिए हुए है, अपनी बात लिए हुए है। हमारे साथ तरुण भंडारी हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के पब्लिसिटी एडवाइजर हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे। तरुण जी, किस तरह से देखते हैं ये पूरा जो संस्कार भारती की ओर से प्रोग्राम किया गया है? ऐसा कि दिवाली हर वर्ष आती है और हम हर वर्ष हमारे हिंदू सनातन धर्म में बड़े हर्षोल्लास के साथ दिवाली मनाई जाती है, परंतु जो 22 जनवरी को दिवाली आ रही है ये 500 वर्ष बाद आ रही है। उस दिन जो हमारे हिंदू समाज के सब लोगों का, हरियाणा वासियों का, देशवासियों का सपना था कि रामलला अपने घर में जाएं, अपने भवन में जाएं, उसका उन सबका सपना पूरा हो रहा है। और आप देखिए ये पूरा संस्कार भारती ने किस ढंग से ये चित्र बनाए हैं और किस ढंग से बच्चों ने और लोगों ने मेहनत करके ये चित्र बनाए हैं। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਜਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। क्योंकि 500 सालों बाद हिंदू समाज को जो मौका मिला है कि अपने प्रभु राम को एक भव्य मंदिर में विराजमान देखें, तो संस्कार भारती की तरफ से भी ये सोचा गया कि हम भी अपनी गिलहरी की तरह कुछ अपना योगदान दे कला के माध्यम से, कि प्रभु राम में वातावरण बनाए। तो हमने 36 कलाकारों को जो पेंटिंग, एक पूरा कैनवास लगा कर 50 मीटर का, उसके ऊपर इकट्ठी 2 दिवसीय ये कार्यशाला का आयोजन किया गया। सभी कलाकारों ने प्रभु राम के चरित्र के ऊपर अपने अपने ढंग से प्रभु राम को चरित किया है। सब जो जितने भी चित्रकारी की है वो देखने योग्य हैं। 7 दिन बचे हैं और आप देख रहे हो पंचकुला के अंदर आसपास पूरे इंडिया में हर जगह राम के नारे, राम के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये दिवाली से ऊपर महोत्सव आने वाला है हमारी जिंदगी में। किस तरह से देखिए एक एक चित्र जो अपनी कहानी खुद कह रहा है, और ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत प्रोफेशनल जो कलाकार हैं उनके द्वारा ये बनाए गए हैं। जो आम लोग हैं, आम बच्चे हैं, उन्होंने कलाकारी की है, और कलाकारी करके, और देखिए पूरा जो राम जो परिवार है, राम भगवान है, लक्ष्मण है, सीता है, पूरा जो एक भरत है, तो पूरा एक जो राम दरबार है वो आपको देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हर एक चित्र अपने आप में खुद की कहानी खुद कह रहा है। तो जहां पूरा देश राम में हुआ है और अलग अलग ढंग से लोग इस जो क्षण आया है, ये जो अद्भुत संयोग आया है, उसको भुनाने में लगे हैं, वहीं संस्कार भारती की ओर से भी ये एक प्रयास किया गया है। और संस्कार भारती के पदाधिकारियों का यही कहना है कि एक गिलहरी जैसा योगदान संस्कार भारती की ओर से यहाँ पंचकुला के यवनिका गार्डन में किया गया है, जिसका सभी लोग लाभ उठा रहे हैं। कैमरामैन राजेंद्र के साथ अंकित दुदानी, न्यूज 18 पंचकुला। ਸਾਲ 1990 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਅੰਦੋਲਨ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ, ਬਿਹਾਰ ਦੀ ਲਾਲੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਣੀ ਦੇ ਰਥ ਨੂੰ ਸਮਸਤੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਸ਼ਦ ਨੇ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੋਲੀ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ। ਮਾਸਟਰ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਉਸ ਟੋਲੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ। यूपी पुलिस ने सरयू नदी के कंढे इस टोली ते गोलियां चलाईਆਂ। जान बचाने के लिए अजय महाजन ने सरयू नदी में छाल ला दी, पर वह यूपी पुलिस की गोली तो बच नहीं सके अते राम मंदिर के लिए उन्हें अपनी जान दे दी। मास्टर मोहन लाल भेष बदल के अयोध्या पहुंच गए सन। अजय महाजन की उस कुर्बानी नूं याद करके अज भी साबका मंत्री मास्टर मोहन लाल दी अखां भर आंदियां ने। अजय महाजन जिसनों अज
ਪਠਾਨਕੋਟ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਸਰਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪੁਲ ਵੱਲੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੋਰਖਪੁਰ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਗੋਰਖਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਤੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਸਰਯੂ 'ਚ ਛਾਲ ਮਾਰਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਬਹਾਦਰ ਸੀ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ ਨੇ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਫੁੱਲ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ। ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਔਰ ਪੁਸਤਕਾਲੇ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 19 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਦੌਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਸਟ ਵੇਵ 'ਚ ਤੇ ਟੋਟਲ ਬੰਦ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਦੋਂ ਆਈ ਫਿਰ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਟਰਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। 8-10 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਕਸੀਪਲਸ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਇਸ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ 'ਚ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਤੇ ਇਹਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਲਗਭਗ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਸੰਘ ਕਾਰਿਆਲਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸਤ ਵਿਅਸਤ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਘ ਕਾਰਿਆਲੇ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਭव्य ਸੰਘ ਕਾਰਿਆਲੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕਦਮ ਸੈਟਲ ਕਰਤੀ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦੀ ਯਾਦ ਦਾ ਟਰਸਟ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਵਿਚਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਭੱਲ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕੀ। 4 ਦਿਨ ਅਫਸੋਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੌਣ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ? ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਮਾਰੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਮਰ ਗਏ। 2-1 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਯਤੀਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਜਨ ਟਰਸਟ ਨੇ ਜੋ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਣਾਵਾਂ। ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲਿਦਾਨ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰੰਗ ਲਿਆਈਆਂ ਤੇ ਅਯੋਧਿਆ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ। ਅਯੋਧਿਆ 'ਚ ਭਵਯ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਰਾਮ ਸ਼ੌर्य, ਸ਼ੀਲਤਾ, ਸੌਂਦਰਯ, ਵੀਰਤਾ, ਤਿਆਗ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਔਰ ਅਖੰਡਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਸੁਮਨ ਅਰਪਿਤ ਕਰਨੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ 90 ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਘਰ ਘਰ ਜੋਤ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੱਥੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਥਾ 90 'ਚ ਗਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਉਸ ਅੰਦਰ। ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਨਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੋਂ ਭੇਸ ਬਣਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਅਯੋਧਿਆ ਤੱਕ। ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।